हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली जा रही है एमपी हिस्ट्री। आज एमपी हिस्ट्री में हम यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 2 में आज हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को देखेंगे, जिसमें आपकी जो स्पेसिफिक हेडिंग दी हुई है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम, जब अंग्रेजों का मध्य प्रदेश पर अटैक हुआ, अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश पर कब्जा किया। यहाँ के देसी राजा रियासतों रजवाड़ों पर धीरे धीरे अपनी सहायक संधि और अन्य युद्धों के माध्यम से कंट्रोल करना शुरू किया। तो जगह जगह विद्रोह के स्वर भी उभरने लगे। तो किस स्थान से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया और कौन कौन से प्रमुख आंदोलन रहे हैं, उन सब का हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे पहला मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पहला आंदोलन समझ में आता है, वह आता है हमको महाकौशल विद्रोह। कौन सा? महाकौशल विद्रोह अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में 1818 में, जब पेशवाओं के साथ नीचे संधि की जा रही थी, पुणे की संधि की जा रही थी, तब वहाँ उनके एक सरदार थे अप्पाजी भोसले। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 में हुआ था, जिसको महाकौशल विद्रोह भी बोला जाता है। अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले से मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा का कछार क्षेत्र वापस ले लिया गया था, है ना, वापस ले लिया गया था। तो अप्पाजी भोसले ने अपने अरब सैनिकों की मदद से मुल्ताई में अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वह हार गए। 200 अरब सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया, विरोध किया, लेकिन उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। और ये पहला विद्रोह 1818 में अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में देखा गया। तो हमें पहला याद रखना है महाकौशल विद्रोह 1818, किसके नेतृत्व में? अप्पाजी भोसले। दूसरा जो समझ में आता है वह आता है कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। 1824 में शहीद हुए हैं कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत सीहोर, सीहोर के पास एक नरसिंहगढ़ रियासत है सीहोर, उसमें के राजकुमार थे, उसके राजा थे। इनका संघर्ष सीहोर छावनी के रेजिमेंट मेडाक से हुआ था। मेडाक से इनकी अनबन हुई। मेडाक ने इनको मिलने बुलाया और इनको बुलाया कि आप अपनी कमर से ये अपना क्या बोलते हैं तलवार को हटा कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा एक राजपूत की कमर उसकी बिना तलवार के बिना खाली नहीं रहती, और इस तरह विद्रोह किया। तो इन्होंने उसकी लड़ाई हुई, झड़प हुई, है ना। और बाद में इनको पकड़ लिया गया। उसी विरोध में इनका और उनके पालतू कुत्ते के साथ मिलकर ये शहीद हुए हैं दोनों। लड़ाई करने गए, बातचीत हुई, बातचीत बन नहीं पाई, तो उनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने वहाँ रिटेलिएट किया, विरोध हुआ, युद्ध हुआ थोड़ा सा, और कुंवर चैन सिंह को वहीं पर पकड़कर उनको फांसी की सजा दे दी गई। कहाँ पर? 24 जून 1824 को शहीद हुए हैं कुंवर चैन सिंह। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पहले शहीद माने जाते हैं, और प्रथम मंगल पांडे इनको कहा गया। शहीद एवं मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर फांसी पर चढ़ाया गया था? सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान पर। तो कुंवर चैन सिंह कहाँ के रियासत से? नरसिंहगढ़ रियासत के वो थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है बुंदेला विद्रोह, 6 जून 1842। 1857 के पहले यह विद्रोह हो चुका था, बुंदेला विद्रोह। बुंदेला रियासतों पर अंग्रेजों का कब्जा हो रहा था, और सागर के दीवानी न्यायालय ने लगान वसूली के लिए डिग्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दे दी थी। मतलब कि एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया जबरन इनको इतना टैक्स देना है, अगर नहीं दे पाओगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी रख लेंगे। तो इस निर्णय के विरोध में स्थानीय सरदार एकत्रित होते हैं, और जैतपुर के राजा परीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से भगाना शुरू कर देते हैं। इसकी पृष्ठभूमि तो काशी के बढ़वा मंडल समारोह में हो जाती है, और इसकी एक विस्तृत मीटिंग चरखारी के पास कुप्पी सूपा सूपा नामक ग्राम में एक बैठक होती है, जिसमें चरखारी का राजा, जैतपुर राजा, बानपुर का राजा, शाहगढ़ के राजा सभी आपस में मिलकर सहयोग करते हैं। लेकिन बाद में चरखारी के राजा और शाहगढ़ के राजा इसमें क्या करने लग जाते हैं, इसमें अंग्रेजों का साथ देने लग जाते हैं। राजा परीक्षित, हृदय शाह, हीरापुर के हृदय शाह, ढिल्लन शाह, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसमें इनको दबा दिया जाता है इस विद्रोह को क्रूरता के साथ, तथा सबको पेंशन दे दी जाती है। हीरापुर के राजा हृदय शाह ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सागर के राजा मधुकर शाह, नरसिंहपुर के ढिल्लन शाह, चंद्रपुर के जवाहर शाह आदि ने विरोध किया था। बानपुर के मर्दन सिंह को इसमें फांसी दी जाती है। और कर्नल एली द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। शाहगढ़ के राजा बखत बली और चरखारी के राजा और शाहगढ़ के राजा बखत बली के द्वारा, चरखारी के राजा रतन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखत बली के द्वारा इसमें विश्वासघात किया जाता है, जिससे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके विद्रोह को दबा दिया जाता है, और उनको पेंशन देकर उनकी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये तो बहुत ब्रूटल था, अंग्रेजों को बहुत मारा पीटा गया इसमें। तो बुंदेला विद्रोह पहले हो चुका था 6 जून 1842 को। इसके बीच में एक और हुआ है भील विद्रोह।
भील विद्रोह 3 पाली में हुआ। एक 1812 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खान देश में निवास करते थे। इन लोगों ने अपनी खेती संबंधी कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 19 के बीच 1812 से 1819 के मध्य एक विद्रोह किया था। इस विद्रोह में सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में पुनः शुरू किया गया तथा भीलों के द्वारा तीसरा विद्रोह 1831 से 1846 में किया गया। 3 फेज में हुआ, एक 1812 से 1819, 1825 और 1831 से 1846। और इसीलिए एक भील आर्मी बनाई गई थी, भील रेजिमेंट का निर्माण किया गया था। और उस भील रेजिमेंट में हमारे भीमा नायक, खाज्या नायक उसी भील रेजिमेंट के हिस्सा थे, है ना। बाद में उन्होंने उस आर्मी को छोड़कर ये भील आर्मी भीलों के साथ ही हो गई थी और 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करने लगी थी। अब 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा था? 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 जून 1857 को नीमच से पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा विद्रोह शुरू हो चुका था। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पहला विद्रोह का स्वर बिगुल बज चुका था। क्रांतिकारियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। और जैसे ही मेरठ में शुरू होता है, नीमच में शुरू होता है, तो उसके पश्चात धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में इसकी आग फैलने लग जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग इसका नेतृत्व करेंगे। शेख रमजान ने सागर में नेतृत्व किया, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने गढ़मंडला, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी, कालपी से तात्या टोपे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से, सादत खान ने महू से, रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ से, भीमा नायक ने मंडलेश्वर से, नारायण सिंह ने नागपुर से इत्यादि लोगों ने विद्रोह किया था। कानपुर आनपुर इत्यादि जगह से तात्या भील पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो 1857 क्रांति में बहुत लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग जगह क्रांति विद्रोह होगा। झांसी की रानी को हीरोज द्वारा पतन कर दिया गया। जब इनका विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को भगाया जाने लगा, एक विद्रोह युद्ध हुआ। उस युद्ध में किसने दबाया? झांसी की रानी का विद्रोह को दबाने के लिए हीरोज आए थे। रानी अवंतीबाई को कैप्टन वार्डन के द्वारा हराया गया। सादत खान को स्टुअर्ट के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। झांसी की रानी को किसने दबाया था? हीरोज के द्वारा। झांसी की रानी का विद्रोह, रानी अवंतीबाई के विद्रोह को वार्डन के द्वारा दबाया गया, सादत खान को स्टुअर्ट के द्वारा दबाया गया। इन सबके द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। विद्रोह को दबाने में भोपाल की बेगम और ग्वालियर की सिंधिया ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये यहाँ पर लफड़ा हो गया था। अब देखते हैं कहाँ से कौन दे रहा था। मालवा क्षेत्र में शहादत खान, सदाशिव राय, शहजादा फिरोज शाह धार, राजा बख्तावर सिंह अमझेरा, रानी द्रौपदी बाई भी धार। तो ये सब लोग कहाँ? ये बंदसौर, ये धार। तो यहाँ से ये मालवा क्षेत्र से ये क्रांतिकारी थे, शहादत खान, सदाशिव राव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर सिंह अमझेरा, रानी द्रौपदी बाई धार, भीमा नायक, मंडलेश्वर, खाज्या नायक और टांट्या भील। ये निमाड़ क्षेत्र से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1857 में। महाकौशल विंध्य क्षेत्र से ठाकुर रणमत सिंह सतना, रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई उनकी सहायिका, राजा सरजू प्रसाद और शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये बघेलखंड क्षेत्र से एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे। बुंदेलखंड में बखतबली, जो राजा बखतबली 1842 में अंग्रेजों के साथ हो गया था, वह राजा बखतबली अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा। बोधन इनका सेनापति रहता है। हृदय शाह, मर्दन सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रही है। तो इस तरह हम देखते हैं 1857 में पूरा मध्य प्रदेश क्रांति की ज्वाला में धधक चुका था। लेकिन अंग्रेजी सेना बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन उनका अच्छा था, उनके हथियार बहुत अच्छे थे, जिस कारण उस विद्रोह को दबा दिया गया। अब भारत में व्यवस्थित स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत होगी जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात 1891 में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। चूंकि नागपुर उस समय मध्य प्रांत में माना जाता था, तो पी आनंद चार्लू के नेतृत्व में 1891 में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों से पार्टिसिपेट करते हैं। मालवा उत्सव, गणेश उत्सव जैसी चीज, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के आयोजन करने का निर्णय लिया जाता है मालवा में अनेक स्थानों पर, कि मालवा के स्थानों पर गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसी त्योहारों की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण का प्रयास हो चुका है। वर्ष 1901
के कोलकाता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्रामी डॉक्टर हरि सिंह गौर पार्टिसिपेट करते हैं और न्याय विभाग और शासन प्रशासनिक विभाग को अलग अलग करने की मांग करते हैं कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होना चाहिए। ये हरि सिंह गौर जो सागर से संबंध रखते हैं वह 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में ये डिमांड करते हैं। 1906 में एमपी कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर ने भाग लिया तथा 1907 में जबलपुर में क्रांति दल का गठन हो जाता है। क्रांति दल का गठन 1907 के जबलपुर में हो जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम इस तरीके से चल रहा है धीरे धीरे। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हो जाएगी। किसकी होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में कब होती है? 1915 में। अब महात्मा गांधी का युग शुरू हो गया है 1917, 1919, 1920। 1920 की बात है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन मध्य प्रदेश में भी चलाया जाएगा। इसमें जो नेतृत्व करते हैं वह कौन करते हैं? प्रभाकर डुंडीराज जाटव। प्रभाकर डुंडीराज जी इसमें नेतृत्व करेंगे असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश से। कौन करते हैं? प्रभाकर डुंडीराज। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने इसमें भाग लिया था और अपनी गिरफ्तारियां दी थी। तो ये असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान इस तरीके से ये देखने को मिला। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल जफ्फार खान द्वारा किया गया था। अब्दुल जफ्फार खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, राजनीतिक शून्यता थी, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह चलाया गया था। वैसे ही 1930 में नमक सत्याग्रह जब इंडिया में चल रहा था तो जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में बारेला में नमक कानून तोड़ा गया। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह चल रहा था। जंगल सत्याग्रह चलाया गया जनजातीय क्षेत्रों में। घोड़ा डोंगरी, टूरिया, घुरघुसी, उमरिया, ओरछा जंगल सत्याग्रह इत्यादि जगहों पर जंगल सत्याग्रह चलाया गया। चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 1931। ये क्यों हुआ था? यह स्थान था नौगांव, जिला छतरपुर। नौगांव के पास सिंहपुर नामक एक ग्राम है। उर्मिल नदी के किनारे सिंहपुर चरण पादुका में बैठक चल रही थी। आम जनसभा और ब्रिटिश सैन्य अधिकारी फिशर, किसके द्वारा? फिशर ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चला दी। इसमें 21 लोग शहीद हुए और 26 लोग घायल हुए तथा 21 को गिरफ्तार कर दिया गया। इस घटना को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। उर्मिल नदी के किनारे शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी। उस बैठक में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन फिशर, क्या नाम है उसका? कैप्टन फिशर के द्वारा जो लोगों पर आक्रमण किया गया, लोगों की मृत्यु हुई और ये चल रही थी। उनके जो नेता थे, उनके नेता की गिरफ्तारी, राम सहाय चतुर्वेदी की गिरफ्तारी और बाबू राम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के विरोध में यह बैठक चल रही थी। उनको छुड़ाने के लिए वहां शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। कैप्टन फिशर आए, बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलीबारी कर दी। इसको क्या बोला गया? बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग बोला गया 1931 में, 14 जनवरी 1931 में। मध्य प्रदेश में एक पंजाब मेल हत्याकांड भी हुआ है। 23 और 24 जुलाई 1931 को यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, 3 नवयुवक थे। यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव खंडवा रेलवे स्टेशन में पंजाब मेल ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इस लूटने के क्रम में इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी हैक्सल की हत्या कर दी। बाद में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। इसको क्या बोलते हैं? पंजाब मेल कांड। कब हुआ था? 24 जुलाई 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में विदिशा से हुई तथा रतलाम और जबलपुर में यह आंदोलन ने आग पकड़ ली। जबलपुर में इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। इंदौर में मगनलाल ओसवाल शहीद हो गए थे, है ना। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही। और इसमें एक और काम हुआ था, मंडलेश्वर जेल। मंडलेश्वर जेल कहाँ है? खरगोन। मंडलेश्वर जेल को भी तोड़ के कैदी भाग चुके थे। मंडलेश्वर जेल में कैदियों ने जेल के दरवाजे को तोड़ा और भारत छोड़ो के नारे के साथ इस जेल को तोड़कर अपना विरोध प्रस्तुत किया था। इस तरह मध्य प्रदेश में जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना आंदोलन कर रहे थे। ठीक, अब कुछ आंदोलनों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जबलपुर का झंडा सत्याग्रह। जबलपुर का झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। जबलपुर झंडा सत्याग्रह जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उसके पश्चात 1923 जबलपुर नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, है ना।
नगर पालिका भवन पर दमोह के प्रेमचंद जैन ने तिरंगा फहराया, जो अंग्रेजों के लिए एक चुनौती थी। दमोह के एक युवक प्रेमचंद जैन वहां पर चढ़े और उनको तिरंगा फहराना था। कमिश्नर गुस्से में आया, उसने तिरंगे को उतरवाया, पैरों तले रौंद दिया। इसके विरोध में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसमें पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला। जुलूस ने पुलिस को निकाला और सुंदरलाल को 6 माह की जेल दे दी। कांग्रेसी इस सत्याग्रह को बात को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर फैलाना चाहते थे, अतः 3 अप्रैल 1923 को नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, नागपुर से इसकी शुरुआत की गई और भाग लिया। इसमें देवदास गांधी, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद जबलपुर में एकत्रित हुए। इन सब ने किया। तो जबलपुर में छेदीलाल, बंसीलाल तथा काशी प्रसाद ने पुनः जबलपुर टाउन हाउस पर झंडा फहरा दिया, अतः तीनों को 3-3 माह की सजा दी गई। उधर नागपुर में भी झंडा फहराने में सफलता प्राप्त कर ली गई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 1923 की बैठक में झंडा सत्याग्रह का अनुमोदन कर दिया। इस अनुमोदन में सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल ने नागपुर आकर भाग भी लिया। अंततः सरकार ने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में 100 लोगों को झंडे के साथ जुलूस निकालने की अनुमति देनी पड़ी। यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। हर जगह के सरकारी भवनों में झंडा फहराने की बात की जाने लगी थी, तो सरकार ने परमिशन दे दी। बोले एक काम करो, आप लोग जुलूस निकाल सकते हो। तो माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में 100 लोगों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। यह आंदोलन सत्याग्रह सफल रहा। इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद जो राजनीतिक शून्यता आ गई थी, उसको भरने का काम इस आंदोलन ने कर दिया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वह है आपका जंगल सत्याग्रह। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसके फॉर्म में मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब आदिवासी क्षेत्र में नमक तो बनाई नहीं जा सकता था, तो वह सविनय अवज्ञा का मतलब होता था कि सविनय पूर्वक कानून की उल्लंघन करना, अवज्ञा करना। तो यह आंदोलन शुरू हुआ। इस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दूसरे मध्य प्रदेश में बैतूल और सिवनी जंगल सत्याग्रह चल रहा था। जंगल और पहाड़ों को अंग्रेजों से बचाना। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में किसके नेतृत्व में? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में कई आदिवासियों ने कंधे में कंबल और हाथ में लाठी लेकर जंगल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार सिवनी के टूरिया जिले में, सिवनी के टूरिया नामक ग्राम में दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से इसका दमन किया गया। गुड्डो, रैना, बेमा और बिरजू गोंड इसमें शहीद हुए थे। इस आंदोलन की राष्ट्रीयता भावना आंदोलन को गति प्राप्त दी। सिवनी वाले टूरिया आंदोलन में सरकारी चंदन के बगीचों से जाकर घास काटनी थी। चंदन के जो बगीचे में जाकर घास काटी गई। इस सत्याग्रह में लोग शहीद हुए। बिरजू गोंड, गुड्डो, रेमा, बेना, बेमाबाई इत्यादि शहीद हुए, है ना। तो ये क्या कहलाया आपका? टूरिया जंगल सत्याग्रह। इसी प्रकार का एक जंगल सत्याग्रह है घुनघुटी। कहाँ पर? ओरछा में, उमरिया में। और एक ओरछा में जंगल सत्याग्रह भी चलाया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके सत्याग्रह हुए। 1942 के क्रांति में एक इंदौर का सराफा कांड हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 6 सितंबर 1942 को इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, किंतु जब लाठीचार्ज से सत्याग्रह नहीं रुका तो पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें मंगल लाल ओसवाल घायल हुए और बाद में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस कांड को किस नाम से जाना गया? सराफा कांड के नाम से जाना गया। ऐसे ही बैतूल में महादेव तेली शहीद हुए। वो भी क्यों शहीद हुए? बैतूल के बाजार में कुछ सत्याग्रहियों को विचार आया कि पुलिस वालों को भी खादी के कपड़े पहरा दिए जाएं। तो उस क्रम में पुलिस वालियों से ने गोलीबारी कर दी, जिससे महादेव तेली वहां पर शहीद हो गए। तो ये बैतूल में भी हुआ 1942 में ऐसा ही। शहीद गुलाब सिंह को क्या हुआ? गुलाब सिंह कहाँ के थे? महाकौशल के वीर गुलाब सिंह का नाम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 9 अगस्त 1942 को जब सभी राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब जबलपुर में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह ने किया था। 1 सप्ताह की हड़ताल की और पुलिस ने सत्याग्रहियों के ऊपर लाठी बरसाई, जिससे आंदोलन उग्र हो गया। गुलाब सिंह ने जुलूस निकाला, जिससे लोग हेतु पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गई और गुलाब सिंह शहीद हो गए। किंतु अंतिम सांस तक उन्होंने क्या किया? अपने हाथ से तिरंगे को नहीं छोड़ा। तो गुलाब सिंह जबलपुर 1942। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए। 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्थान दान का ग्राम भावरा जिला अलीराजपुर, जिसका नाम आजकल चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। पिताजी की आज्ञा लेकर बनारस गए और वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को प्रयाग में अल्फ्रेड पार्क, जिसका पुराना नाम था, वर्तमान में उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है, उस पार्क में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान है? जब ये 15 वर्ष के बालक थे तो गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए
तो जज ने इनसे इनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम पूछा स्वाधीनता बताया, देश का नाम पूछा तो ये सब, पिता का नाम पूछा तो उन्होंने स्वाधीन बताया, अपना नाम आज़ाद बताया, है ना, घर का नाम जेल खाना बताया। इस पर जज ने कहा इसको 15 कोड़ों की सजा दी जाए, तो इनको 15 कोड़ों की सजा दी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में नाम वापस लेने पर और सजा भुगतने के कारण इन्होंने अपनी गतिविधियों में अपनी विचारधारा को बदला और यह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई। और मुख्य क्रांतिकारी गतियों में इन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, इनका संस्थापक सदस्य थे। काकोरी कांड में इन्होंने ट्रेन को लूटा। इस प्रकार से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां की और अंग्रेजों को परेशान किया और देश की आज़ादी के लिए प्रयास किए। अशफाक उल्लाह खान के नेतृत्व में काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925 को इन्होंने अंजाम दिया था। ओरछा के निकट ढीमरपुर ग्राम में पुलिस से बचने हेतु पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहते थे, रात में कथा वाचन करते थे तथा दिन में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखते थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की एवं इसके सक्रिय सदस्य रहे। 1928 में अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह के साथ मिलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसको आरोन दिल्ली मैदान बोल दिया गया है, में की और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती इन्होंने दी। सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई जिसका कारण था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी, लाठियां खाई थी, तो उसके विरोध उसकी हत्या का ऑर्डर दिया, उनकी लाठियां चलाने का ऑर्डर सैंडर्स के द्वारा दिया गया था। उस सैंडर्स की हत्या में इनका रोल था, तो वो हत्या में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुकाबला करते समय 27 फरवरी 1931 को अपनी रिवॉल्वर की गोली से वे शहीद हो गए। किसी मुखबिर ने सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोला जाता है कि इनको अंग्रेजों ने आज तक कभी देखा नहीं था, इनकी कोई फोटो नहीं थी अंग्रेजों के पास, इनको पहचानते ही नहीं थे कि आखिरकार आज़ाद है कौन। इनका वास्तविक नाम नहीं पता था, आज़ाद बस पता था कि आज़ाद नाम का कोई व्यक्ति है। ये रूप बदलने में महारत हासिल था, बच के निकलने में महारत हासिल था, तो इनकी कोई फोटो नहीं थी, किसी ने बता दिया तो ये अंग्रेजों के हाथों में जिंदा नहीं आना चाहते थे क्योंकि फांसी तो होनी ही थी। तो इन्होंने क्या किया, जब पहले तो इन्होंने विरोध किया, गोलियां चलाई, राइफलें चलाई, लेकिन जब तक विरोध नहीं रुका, जब इनके पास आखिरी गोली बची तो इन्होंने उसी गोली से अपनी कनपटी पर रखी और स्वयं को गोली मार ली और भारत माता की जय कहते हुए उसी पार्क में शहीद हो गए। तो कुछ इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, वे आज़ाद ही थे और आज़ाद ही रहे, पुलिस उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। और 2008 में मध्य प्रदेश शासन ने उनके जन्म स्थान के गांव का नाम बदलकर भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद ग्राम कर दिया। ठीक ना, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इस तरह और भी बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं। उन क्रांतिकारियों के जन्म स्थान कहाँ से थे और कहाँ पे उन्होंने विद्रोह किया है वह हमको जाना। वीर उदय चंद जैन जैसे मंडला, साबूलाल जैन जैसे गढ़ाकोटा, इस प्रकार के क्रांतिकारियों के नाम और उनके स्थान आपको याद करने हैं और यही प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। और जो जनजातीय व्यक्तित्व है वह हमारी यूनिट 10 के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे, जिसमें आपको जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।